सभी गीता प्रेमियों को नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं इस गुरुवार से गीता के अध्याय नंबर 2 से। उससे पहले मैं आपको बताऊं, हमारी पूरी गीता में, जिसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसमें 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्लोक श्री कृष्ण भगवान के मुख से कहे गए हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, 31 श्लोक संजय जी के हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र के हैं। तो ये पूरी गीता का जो ज्ञान है श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों में दिया है। और जो पहला अध्याय हमने पिछले साल से लेकर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है, युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण, या कुछ लोग इसको अर्जुन विषाद योग भी बोलते हैं। जो दूसरा अध्याय है वो सांख्य योग से संबंधित है। अभी जो सांख्य की जो पद्धति है वो इस गीता के दूसरे अध्याय में बताई गई है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हर बृहस्पतिवार को ये जो प्रोग्राम गीता सत्र का आयोजन किया है, यह 7:30 से 8:30 बजे के बीच में रहेगा। और इस सत्र में भारत की जो पुरानी परंपराएं हैं, भारत के जो पुराने ग्रंथ हैं, जितने भी एपिक्स हैं, उन सब के संदर्भों को प्रयोग किया जाएगा। उसमें वेद भी हो सकते हैं, पुराण भी हो सकते हैं, उपनिषद भी हो सकते हैं, बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हम विषय में आगे बढ़ेंगे, वो सब चीज़ें या जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा, जो भी संदर्भ होगा, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हमारा जो सनातन धर्म है ये बहुत प्राचीन धर्म है। अभी वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, मतलब किसी पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने उन वेदों को लिखा नहीं है। ये स्वयंभू हैं, स्वयं अवतरित हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। ये जो वेद हैं हमारे, ये हमारे ज्ञान की पूंजी हैं। इन वेदों का सारा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्यायों में दिया है। और गीता समझना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है, क्योंकि गीता जितनी बार भी आप पढ़ते हैं उतने समय ही आपको नए नए अर्थ समझ में आते हैं। भारतीय सनातन ज्ञान जो एविडेंस के साथ है, जो अपना सबूतों के साथ है, वो कुछ लोग बोलते हैं 5000 वर्ष पुराना है। लेकिन हमारे पास ऐसे प्रयोग और ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो कहते हैं कि तो हजारों साल पुराना है। हमारा का जो एक काल होते हैं, अभी हमारा चल रहा है कलयुग। ऐसे 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों को बनाकर एक महायुग बनता है। और ऐसे ऐसे 71 महायुगों से एक मनवंतर बनता है, और हर मनवंतर का एक मनु होता है। तो अभी के जो मनु हैं वो वैवस्वत मनु हैं, और कलयुग की जो आयु है वो है 4,32,000 वर्ष। तो जब इतना 11 लाखों वर्ष का ज्ञान, लाखों वर्ष की कहानी हमारे पास है, लेकिन ये दुर्भाग्य के कुछ जो हिस्टोरियन हैं वो इसे 5 या 10,000 पुराना ही समझते हैं। यदि भारतीय सनातन धर्म को समझना है तो हमें प्रस्थान त्रयी के ऊपर समझना होगा, जिसमें गीता एक वन ऑफ द एलिमेंट, एक ऐसा ग्रंथ है जिसको समझना बहुत जरूरी है। भारत के सनातन धर्म में हमारे पास 6 मुख्य दर्शन आते हैं, जिनको वैदिक दर्शन कहा जाता है, और 3 नास्तिक
दर्शन कहे जाते हैं। तो ये 6 दर्शन हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये जो उत्तर मीमांसा है इसको वेदांत भी कहा जाता है, विच इज वेदों का अंत। इन सब के लिखने वाले भी अलग अलग थे, वो कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम गीता के दूसरे अध्याय पर हम चलते हैं और इसमें हम 4 गीताओं का उपयोग करेंगे और 5 गीताओं, 4 से ज़्यादा गीता भी हम उपयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये पहली गीता है यथार्थ गीता। ये स्वामी अड़गड़ानंद जी की लिखी हुई गीता है, जो उन्होंने बोला कि 5200 सालों के लंबे अंतराल के बाद कोई गीता आई है और इनकी शाश्वत व्याख्या इन्होंने करने की चेष्टा की है। मेरे पास एक दूसरी गीता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की गीता। आप देख रहे होंगे। ये हमारे जो राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन जी, वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही विशारद थे। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके बाद ये भगवत गीता लिखी। तो जो स्कॉलरली गीता, जो स्कॉलर्स ने जो बहुत अध्ययन करने के बाद उन्होंने गीता लिखी है, वो भी हमारे पास है। और जो नॉन स्कॉलरली गीताज हैं, जो ऐसे संत महात्माओं ने लिखी हैं, जो किसी सिस्टम के थ्रू, किसी ज्ञान के मंदिर में या ज्ञान के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो हम मानते हैं उसमें नहीं गए, बट जिन्होंने जीवन के अनुभवों से इस गीता की व्याख्या की है। मेरे पास ये जो तीसरी गीता है, ये संत ज्ञानेश्वरी गीता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखी थी। आपको ध्यान होगा, संत निवृत्तिनाथ जी के छोटे भाई थे संत ज्ञानेश्वर। वो जो ये गीता है, ये संत ज्ञानेश्वर का है और गीता प्रेस गोरखपुर ने इसको प्रकाशित किया है। मेरे पास जयदयाल गोयंका जी की गीता प्रेस गोरखपुर की भी गीता है, वो भी हम प्रयोग में लाएंगे। और एक ये चौथी गीता है, प्रभुपाद जी की लिखी हुई श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो संसार में सबसे ज़्यादा संख्या में वितरित हुई है। इसे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से हैं। इस्कॉन भी जो संस्थापक हैं प्रभुपाद जी, उन्होंने इसको लिखा है। तो इसके दूसरे अध्याय के श्लोकों को शुरू करने से पहले मैं कुछ संध्या काल के कुछ मंत्र बोलता हूँ और उसका अनुवाद करता हूँ। उसके बाद हम गीता का अध्ययन करेंगे। दक्ष स्मृति में उसके लिए बोलते हैं, संध्याहीनो शुचिर नित्यम अनहः सर्वकर्मसु यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। यः संध्यां कालतः प्राप्ताम् आलस्याद् अतिवर्तते सूर्याहत्याम् आप्वानोति ह्युलुकत्मियात् स च। अति ऋषि को ये श्लोक समर्पित था और शारदा जी को। पुण्य क्षेत्रम नदी तीरम गुहाम पर्वतम अस्तकम तीर्थ प्रदेशा सिंधुनाम संगम पावनम सरह उद्यानानि विविक्तानि बिल्वमूलम तटम गिरेः देवाद्यातनं कूलं समुद्रस्य निजं गृहम् अहोरात्रस्य संयोगे संध्याम उपास्ते सज्योतिषी अज्योतिषो दर्शनात्। अर्थात दिन रात्रि की संधि के समय संध्योपासना करें। सायकाल में सूर्य के रहते रहते संध्या आरंभ करें और प्रातःकाल सूर्य उदय के पहले से आरंभ करके सूर्य के दर्शन होने तक संध्या उपासना करें। अभी संध्या उपासना के बाद हम ये गीता का पहला अध्याय शुरू करते हैं और मैं पहले प्रयोग करता हूँ एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की गीता से, जिसको वो बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, एज इट इज़। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़। एक चीज़ और आपको बता दूँ, काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न रहता है कि श्रीमद् भागवतम महापुराण और श्रीमद् भगवद गीता, उनको लगता है ये दोनों
एक ही ग्रंथ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही, जिसको श्रीमद् भगवद गीता बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण काफ़ी समय के बाद अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, उसका बेटा था परीक्षित। परीक्षित को शुक्राचार्य जी ने, ये जो है सुखदेव जी ने, नॉट शुक्राचार्य, सुखदेव जी ने ये श्रीमद् भागवतम महापुराण सुनाई थी जब उनको तक्षक ने डसा था। तक्षक को डसने का श्राप मिला था। तो उनके पास सिर्फ 7 दिन थे महाराजा परीक्षित के पास, और उन्होंने काफ़ी आचार्यों से संपर्क किया और बोला मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, कोई भी मेरे को, उन्होंने अपने राजगुरु से भी पूछा, कोई गुरु मेरे को ऐसा दिला दो जो मुझे बताए इन 7 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति हो। तो सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने कहा भागवत जो महापुराण है, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का बहुत वर्णन है, उसको श्रवण करने से आपकी भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो वो सुखदेव जी ने परीक्षित को ज्ञान दिया, वो भगवत महापुराण में है। ये उससे काफ़ी समय पहले श्री कृष्ण ने 5200 साल पहले के आसपास अर्जुन को ये ज्ञान दिया। अब भगवत गीता पे काफ़ी सारे वर्जन लिखे जा चुके हैं। संसार में 100 से भी ज़्यादा गीता उपलब्ध हैं। प्रमाणिक गीताएं बहुत कम हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत ऑथेंटिक तरीके से, बहुत जांच समझ बूझ के गीताएं लिखी गई हैं। और ऐसी ही गीताओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चीज और बताऊं आपको, प्रभुपाद जी की गीता में अध्याय 1 में 46 श्लोक हैं, 46 श्लोक हैं। बाकी सब गीताओं में 47 श्लोक हैं, 47 श्लोक हैं। कंटेंट बिल्कुल सेम है, पहले श्लोक से लेके 46 श्लोक तक या 47 श्लोक तक वही श्लोक हैं, बट कहीं पर इन्होंने 2 लाइन थी, उसका 1 श्लोक किया है। बाकी दूसरी गीताओं में वो एक लाइन अलग अलग श्लोक में कही गई है। अभी पिछले सत्र में जो इस्कॉन ग्रुप के स्वामी जी ने गीता का हमें अध्ययन कराया था, उसमें पहला अध्याय खत्म हो चुका था। अभी मैं पंडित संदीप शर्मा गीता के दूसरे अध्याय से आपको परिचित करवाता हूँ। बोलो जय सिया राम, हरे कृष्ण, कृष्ण की महिमा अमर है, अमर है, अमर है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। संजय उवाच। अभी यहाँ पर देखेंगे ये जो अध्याय है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य। संजय उवाच, संजय ने कहा, क्योंकि संजय युद्ध के मैदान में नहीं थे। संजय महाराज धृतराष्ट्र के महल में उपस्थित थे और धृतराष्ट्र तो बेचारे अंधे थे, लेकिन संजय के माध्यम से उन्होंने पूरी जो युद्ध स्थल का दृश्य था, जो डायलॉग हुए, वो सब उनको मिल रहे थे लाइव टेलीकास्ट थ्रू संजय। तो संजय ने कहा, पहला श्लोक दूसरे अध्याय का, तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतिमम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम मतलब अर्जुन के प्रति, तथा इस प्रकार, कृपया करुणा से, आविष्टम अभिभूत, अश्रुपूर्ण आकुल अश्रुओं से पूर्ण, ईक्षणम नेत्र, विषीदंतम शोकयुक्त शोकाकुल, इदम यह, वाक्यम वचन, उवाच कहा, मधुसूदना मधु का वध करने वाले कृष्ण ने।
तो एक मधुसूदन कृष्ण का एक नाम है, मधु राक्षस को उन्होंने मारा था इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। तो इसका संजय ने कहा गया एक अनुवाद क्या है, एक अनुवाद है, एक तात्पर्य है। तो मैं अनुवाद पहले बताता हूँ। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। इसमें देखो कितने ज़्यादा भावनात्मक शब्दों का प्रयोग किया है प्रभुपाद जी ने। करुणा से व्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा उसमें इमोशन थी, करुणा थी। शोक युक्त बहुत ज़्यादा शोक था। अश्रुपूरित नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे कृष्ण अर्जुन के। ये बात बता रहे हैं संजय, धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई अश्रुपूर्ण नेत्र हैं उनके, बिल्कुल शोकायुक्त हैं और करुणा से हैं। इसको देखकर अर्जुन को देखे, क्योंकि अर्जुन तो उनका बहुत प्रिय भक्त था। अब कृष्ण ने उनसे ये शब्द कहे। ये इसका तात्पर्य, इसका अनुवाद है। अब इसका तात्पर्य बताता हूं क्या है जो प्रभुपाद जी ने कहा है। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। तो इन्होंने इसके से क्या पता चलता है कि भौतिक पदार्थ जो सांसारिक द्रव्य हैं, सांसारिक पदार्थ हैं, भौतिक सुख हैं, ये ही करुणा, शोक और अश्रु देते हैं। क्योंकि यदि हम आत्मा को जब जान जाते हैं तो हमें ये सब चीज़ें आएंगी नहीं, ये व्याधियां हमें सताएंगी नहीं जब हम आत्मा को जान जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला, शाश्वत आत्मा। शाश्वत मतलब एटर्नल, जो कभी मरती नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। पहले उस आत्मा को पहचानो, वही तुम्हारा अपने आप को जानना होगा। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और जब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। अभी क्या कृष्ण ने भी, अर्जुन ने जो वर्ड्स यूज किए हैं, मतलब भगवान कृष्ण के हजारों नाम हैं, लेकिन किस श्लोक में कौन सा वर्ड से उनको उद्बोधित करना है ये अर्जुन बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये कृष्ण भी अर्जुन को उद्बोधन करना बड़ा अच्छी तरह से जानते थे। अभी मधुसूदन मतलब जो उन्होंने राक्षस का यूज़ किया कि राक्षस का वध किया, तो उनके अज्ञान रूपी राक्षस जो असुर है उसका वध करने के लिए उन्होंने कृष्ण जी से एक याचना की, इसलिए उसने मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया। अभी यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो व्यक्ति अज्ञान में घिरा हुआ है, आप उसे अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छा खाना खिला दो, महल में टिका दो, लेकिन उसके स्थूल शरीर की रक्षा आप नहीं कर सकते। यदि ये सब होता तो जितने भी धर्मात्म व्यक्ति थे, जितने भी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो जिंदा होते आज तक। लेकिन इस स्थूल शरीर तो नष्ट होना ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार व्याधियां, ये चार चीजें ऐसी हैं जो कम से कम 2 व्याधियां तो हर एक के साथ रहेंगी ही, मिनिमम 4 मैक्सिमम, 2 मिनिमम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब बीमारी। तो ये शरीर आ गया तो ये 4 चीजें तो समझ लो आपके साथ चलेंगी ही। और संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, और उस मृत्यु से जिससे सब डरते हैं, ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है। इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है। अब उन्होंने ना आजकल के जो शब्द बदल जाते हैं, समय के साथ शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम आजकल कास्ट जाति सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले उन्होंने शूद्र क्या बोला है, जो इसे नहीं जानता, मतलब आत्मा को नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वो शूद्र कहलाता है। अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। वृथा मतलब बेकार में शोक करता है।
यह शरीर तो जाना ही है, नष्ट हो जाना है, कोई पहचानेगा भी नहीं शरीर को, आग में जल के भस्म हो जाएगा, इसके लिए क्या शोक करना। लेकिन जो शोक करता है उसको शुद्ध कहा गया है। और अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, उससे शूद्र के आचरण की आशा नहीं थी, वो तो क्षत्रिय था। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। अब भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, भगवान है, सभी कलाओं से युक्त हैं, पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वो तो किसी के भी अज्ञान के पुरुष का शोक नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम ये गीता का अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। तो सांख्य योग के लिए क्या कहा गया है? भौतिक शरीर और आत्मा को दो अलग अलग चीजें बताकर इस अध्याय में समझाया गया है। इसका वैश्लेषिक एनालिसिस का डिस्कशन इस अध्याय में है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और इसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे। निष्काम भाव मतलब कोई फल की इच्छा तो होनी चाहिए, लेकिन फल की कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करो और आत्मबोध को प्राप्ति हो। मतलब फल की इच्छा ना भी करो, फल तो मिलना ही है, तो उस फल की क्या इच्छा करनी है? आप इच्छा करो चाहे ना करो, फल तो आपको मिलेगा ही। तो क्यों ना निष्काम, क्यों? जैसे फल की इच्छा करते हैं, आपका ध्यान गया, आपका ध्यान भटका, और आपका जो यूजफुल महत्वपूर्ण समय था वो फल की इच्छा करने में लग गया, जो आपको ऑलरेडी मिलना ही है। उससे अच्छा आत्मबोध का, हम इस समय को आत्मबोध को जानने में लगाएं। तो ये एक पहले अध्याय का एक विश्लेषण था प्रभुपाद जी की गीता से। मैं आपको एक दूसरा श्लोक बताता हूँ, फिर दूसरा श्लोक बाकी गीताओं से भी हम पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच। अभी कृष्ण का संजय का डायलॉग खत्म, कृष्ण भगवान का डायलॉग आया। पहले अध्याय में सारे डायलॉग, एक दो को छोड़ के दो डायलॉग श्री कृष्ण ने कहे, बाकी सारे के सारे श्लोक अर्जुन ने कहे थे पहले अध्याय में। यहां से दूसरे अध्याय से श्री कृष्ण के डायलॉग शुरू होते हैं। श्री कृष्ण का असली उपदेश दूसरे अध्याय से शुरू होता है, और दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, कुतस्त्वा कृष्णमिदं विश्वे समुस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। कुतस्त्वा, श्री भगवान ने कहा कुतस्त्वा, कहाँ से? कश्मलम इदम, गंदगी, कश्मलम गंदगी, इदम यह शोक, विष में इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ। अनार्य, अनार्य मतलब वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते। एक होते हैं आर्य, है ना? आर्य पहले आपने देखा होगा पुराने मूवीज़ में कि आर्य आप यहाँ पर आइए। आर्य मतलब वो व्यक्ति जो मूल्यों के साथ जीवन जीता है, उसको आर्य बोलते हैं। अनार्य जो मूल्यों के साथ जीवन नहीं जीता है। जुष्टम आचरित, प्रोसेस जो आप कर रहे हो, इसको किसको फॉलो करते हो? अस्वर्ग्यम, उच्च लोगों को न ले जाने वाला। अस्वर्ग्यम, स्वर्ग्यम उच्च लोगों को ले जाने वाला, अस्वर्ग्यम उच्च लोगों को ना ले जाने वाला। अकीर्ति अपयश का, अपयश, अकीर्ति अपयश। कर्म कारण, रीजन, अर्जुन हे अर्जुन। तो इसमें इन्होंने अर्जुन को अर्जुन के नाम से ही संबोधित किया है। तो अभी इसका अनुवाद करता हूँ जो प्रभुपाद जी ने किया है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह गंदगी, यह कलमश कहाँ से आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अभी इसके तात्पर्य में कहा है
श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, मतलब वो दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। श्री कृष्ण और भगवान, श्री कृष्ण बोलो या भगवान बोलो एक ही बात है। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य, द एटर्नल ट्रूथ, द अल्टीमेट ट्रूथ। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। और वो 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, ब्रह्म चेतना। परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो स्वस्थ जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत का एक रेफरेंस है, पहले अध्याय के दूसरे स्कंद के, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। श्रीमद् भागवत का 1.2.11 पहला स्कंद में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्व इदम सत्य तत्व यज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का गाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। तो इसमें बोला है कि हर एक अवस्था में आपको परम सत्य प्राप्त नहीं होता, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा परम सत्य का ज्ञान करने के लिए। और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। तो पहला स्टेप इन्होंने बोला ब्रह्म आएगा। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य, अब ये समझना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। अभी सूर्य भगवान जो आते हैं, और उसमें है कि सूर्य जो भगवान है, धूप प्रकाश, मतलब एक तो हमारे को मिलता है प्रकाश, जो धूप मिलती है भगवान सूर्य से। एक सूर्य की सरफेस, सतह। अब धूप से तो हम जल नहीं जाएंगे, धूप तो इस जिंदगी को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, इस संसार के एग्जिस्टेंस के लिए धूप तो चाहिए। लेकिन वो कहे कि भाई किसी को उठा के सूर्य की सतह के ऊपर रखो, तो चाहे कितने ही मेटल हो या कितने ही हार्ड पदार्थ हो, जिसका बर्निंग टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो, उसको भी सूर्य की सतह पर रखेंगे तो पिघल जाएगा। और उसके भी आगे सूर्य लोक स्वयं, ये 3 अवस्थाएं हैं ज्ञान की, ये 3 अवस्थाएं सत्य को पहचानने के लिए। उदाहरण के लिए तो जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया, जिसको होता है मैं सूर्य का प्रकाश समझ गया हूँ, सूर्य प्रकाश है, सब दिन हो जाता है, तो उसे पता नहीं हो, तो पहले लेवल पे ही है। इसका मतलब उसे ज़्यादा पता नहीं, कहते सूर्य का प्रकाश पता चल गया मेरे को, सब है। जो सूर्य की सतह को समझता है वो एक थोड़ा सा लेवल और आगे है, वो कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। लेकिन जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वो है परम ज्ञानी। तो ये जो 3 लेवल है, कभी हमारी सोच इतनी होती है कि बस सूर्य का प्रकाश ही सच्चाई है, सतह तो उससे आगे की सच्चाई है, और सूर्य लोक तो परम सत्य है। जो नौसुखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। और जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है। चलो भाई, सूर्य के आगे हाइड्रोजन और हीलियम कैसे चल रहे हैं, उसे ये चीज़ भी, उसे चलो एक ज्ञान हो गया, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। मतलब हर एक ज्ञान भी अपने आप में बहुत बड़ा है। धूप को पहचान लो तो भी बहुत बड़ा ज्ञान है, सतह को पहचान लो तो बहुत बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं, वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेज। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला मतलब उसकी सतह,
तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, विलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी से सब चीज़ें हम अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन है तो उसी सूर्यलोक से ही प्रकाश आ रहा है, वही उसकी सतह है, वही प्रकाश मिल रहा है। फिर भी तीनों अवस्थाएं, जो तीनों की स्टेज हैं, कि जो जानकार हैं वो एक श्रेणी के नहीं होते। कुछ जानकार धूप तक सीमित रहते हैं, कुछ सतह तक, कुछ सूर्यलोक तक। अभी भगवान की व्याख्या करते हैं, जो सेकंड लेवल का जो उन्होंने बाद में बताया, भगवान के अंतर्यामी रूप को। संस्कृत शब्द भगवान, भगवान की व्याख्या व्यास देव जी जो हैं, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, उनके पिता थे पराशर मुनि। पराशर मुनि ने वो व्याख्या की है। तो उन्होंने क्या बोला है, समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। अब देखिए कितनी सारी उन्होंने व्याख्याएं की हैं। पूरे वर्ल्ड कैसे, क्या हम कह सकते हैं कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत विख्यात हैं, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता, यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास सारा धन है, उसके पास सारी शक्ति है, उसके पास सारा सौंदर्य है, उसके पास सारा ज्ञान है। कोई कह सकता है पूरे ब्रह्मांड में? एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ये ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गौरविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक 5.1। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है। आदि मतलब सबसे पहले, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। तो जो दशा अवतार जो प्रकट हुए हैं वो भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। इसमें भागवत के जो पहले स्कंद के 3 अध्याय का 28वां श्लोक, एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश